आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। किस तरह से याद करते, क्या कहना चाहेंगे? मेरे घर के थे, हम गांव से लेकर मुंबई तक पड़ोसी थे और कहते हैं ना कि मुद्दतों याद रहेगी भाई। हमको एक चेहरा था जो दिल में घर किए बैठा था। तो अफसोस है इस बात का क्योंकि कम उम्र में उनका इंतकाल हो गया, इसमें इंतकाल हो गया। मैं समझता हूँ कि उनके इंतकाल से बहुत सारे लोगों को मदद मिलती थी, बहुत रंज खत्म होगा उनको। देखिए दुनिया में जितने लोग हैं सबको जाना एक दिन एक दिन, आज वो कल हम, किसी की बारी है। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनका जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनके अहले खाना को, उनके बच्चों को, भाइयों को, तमाम लोगों को सब्र की तलकीन दे और समाज के अंदर लोगों को काम करने का हौसला दे। असीम में करीबी थे आपके, कोई एक वाकया याद करते हैं आप उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वाकया का मतलब साथ रहते थे हमेशा हम लोग। किस तरह की शख्सियत थी? देखिए ऐसा है ना, मैं आजम करता, वो आजम करता, मैं रिक्रूटमेंट करता था, वो रिक्रूटमेंट करते थे। मैंने घर खंडाला में लिया, उन्होंने घर खंडाला में लिया। मैंने घर कुलावा में लिया, उन्होंने घर कुलावा में लिया। उनका भाई डॉक्टर, उनका भाई मैनचेस्टर गया, मेरा भाई डॉक्टर मैनचेस्टर गया। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक थी, हम लोग साथ दोस्त थे। अरशद भाई के बारे में तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये उन लोगों में से थे जो सूरज को भी डिनर पर दावत दे सकते थे। इम्पॉसिबल काम भी जो हो सकते हैं उनको उन्होंने पॉसिबल किया। और एक तवील हयात जो है उनकी कौम मिलत के यीशु संवारने में, उसकी तकलीफें दूर करने में, उससे ये राहत का सामान फराहम करने में। दूसरी कि मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा याद रखे हैं। उनकी कोई एक ऐसा वाक्य जो आपके 30 सालों की ज़िंदगी में गुजरा हो? मेरे सामने तो बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा उभर कर आता है वो गुजरात में ज़लज़लों के बाद जब अंजार में और भुज में जब रिलीफ लेकर गए थे हम लोग। अरशद भाई जो थे वो पेश थे, खुद अपने हाथों से उन्होंने रिलीफ तकसीम की, तकसीम का वादात का इंतज़ाम किया। और फिर उसके अलावा पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो काशीराम को मुंबई से इंट्रोड्यूस कराने वाले, मायावती की पार्टी को यहाँ पर ज़मीन फराहम करने वाले अरशद सिद्दीकी के ये जो मामलात रहे हैं, ये जो कोशिशें रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है हमारी पूरी मिलत को जो है फैसला के बारे में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बिल्कुल, अरशद सिद्दीकी साहब एक अच्छे सामाजिक कारकुन थे और हमेशा उन्होंने खिदमत खल्क समझ कर लोगों की खिदमत करने का काम इस मुंबई शहर में हर तबके के बीच में रहकर उन्होंने किया। उनके रेड क्रिसेंट सोसाइटी उसके चेयरमैन थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। उनके जाने से एक सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। कोई ऐसी वाकया आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको याद आता हो? बहुत सारे मामले, हम लोगों के तो घरेलू ताल्लुकात और बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हम लोगों ने हर क्षेत्र में, हर जगह पे मिलजुल कर बहुत सारे काम किए हैं। तो बहुत सारी उनके वाक़यात और उनके मामलात और बहुत ही अच्छे अंदाज में, एक सलाहियत के साथ उनका एक तरीक़ाकार रहा है कि हर चीज़ को और सबको साथ में लेकर काम करने की एक जो सलाहियत होनी चाहिए, बासलाहियत इंसान थे। और आज पूरे मुंबई शहर में, खास करके शहर के अंदर हमेशा से वो लोगों के बीच में रहे और अच्छे बुरे में खड़े रहते थे। और उनके नहीं होने से बहुत बड़ी कमी हमेशा मुंबई को रोक रहेगी। सर, अरशद सिद्दीकी साहब की शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे थे और आप हमारे बीच मैं भी आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। अरशद भाई से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। अरशद भाई तो जब भी कुछ भी किसी चीज़ के लिए, काम के लिए या किसी चीज़ के लिए बोलो, खासतौर मेडिकल चेकअप का हमारा बहुत काउंटिंग रहता था। तो
हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते थे और जो उनका काम था कौम की और लोगों के लिए बहुत ही अहम। आज हमारे बीच में नहीं क्या कहना चाहिए बड़ा घर वालों अफसोस को? है, अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र दे, तो उनके लिए जो हो सके बेहतर अच्छे से अच्छा काम किया है। अर्शद जी के बारे में किस तरह की शख्सियत थी और क्या याद करना चाहिए? पहले तो मैं उनको दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, मग़फ़िरत दे। एक खुलूस, काम के अंदर खुलूस हो, उसकी निशानी अर्शद सिद्दीकी साहब थे। मेरा तो उनके साथ में पहचाना एक बेटी की तरह उनकी मोहब्बत की थी और सियासत के अंदर 2002 में जब कदम रखा था तो एक छोटे बच्चा थाना जैसे शहर के अंदर सियासत में आया है तो उसको पूरा साथ देना, उसको मदद करना। मुंबई के अंदर हम जैसे जब कुछ काम के लिए आते थे तो वो कामों के अंदर मदद करना, खुलूस से किसी को भी मदद करना, उनके पास कभी ना नहीं था और ना उन्होंने कभी सियासती ओहदे की कभी फ़िक्र की, ना कोई बड़े बड़े ओहदे के साथ साथ उनको वाहवाही का शौक़ था। तो ये सब चीज़ें उनसे बहुत सीखने को हमको मिली है और बेशक वही उनका एक किरदार था कि उन्होंने काम करते गए, ना कभी उन्होंने कोई कुर्सी की लालच की न किया, जबकि उनकी पहचान मैंने 25 साल के ऊपर की सियासत के अंदर उनको बड़े बड़े सियासत ओहदेरान के साथ गुफ्तगू करते हुए देखा हूँ, साथ में उठते बैठते देखा हूँ, बट उन्होंने कभी भी अपने ताल्लुकात को आवाम के लिए, कौम के लिए खुसूसन उन्होंने उसके लिए फ़ायदे में लाया है कि अपने जितने रसूख है वो कौम के फ़ायदे कैसे जाए, वो सामने वाला उनके काम आए या ना आए, बट वो काम लेकर आया और वहाँ कौम का ज़रूरत है और वहाँ मदद करना है तो उन्होंने वो मदद करने का काम किया। तो इसीलिए कहता हूँ खुलूस बोले तो अर्शद सिद्दीकी साहब थे। बेशक वो एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि हकीकत में कौम की खिदमत करते रहे, ना कि कुर्सी की, ना कि क्या फ़ायदे की। अर्शद सिद्दीकी साहब ने हम जैसे नौजवानों को सिखाया। किस तरह की शख्सियत थी, किस तरह से याद करते हैं? अर्शद सिद्दीकी साहब का इस दुनिया से चले जाना ये कौम के लिए भी, तमाम लोगों के लिए बहुत ही दुख की बात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ करते हैं सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए, घर वालों को सब्र अज़ीम अता फरमाए। एक ऐसी शख्सियत थे अर्शद सिद्दीकी साहब जिन्होंने जात बिरादरी देखे बिना लोगों की, इतने बरसों से हमको देख रहे, मैं तो उनके सामने बहुत छोटा हूँ, मैं काफ़ी बचपने से देखता हूँ अर्शद साहब की काम को, उनकी मेहनत को, और जो दिल के साथ काम करते थे लगन के साथ, वो हमने देखा। उनके वालिद भी यूपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे और सभी ऐसे लोग और चाहिए, ख़ास तौर से हमारे मुंबई वालों के लिए तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि अर्शद भाई जैसे इंसान हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी यादें रहेगी और जो काम को अंजाम देते थे। और यही मानना है कि उनके जो बेटे हैं वो भी उस काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब साथ में। एक अच्छी शख्सियत थी, लेकिन जैसा कि एक दिन तो सबको जाना होगा, जैसा करके जाओ कि दुनिया याद करे, तो अर्शद साहब ने वो छाप छोड़ी है, याद कर रहे हैं। इरादे की पेश करने के लिए सब हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हो तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हम भी आए हैं। हुआ अल्लाह से कि अल्लाह क्या कहना चाहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, अच्छे इंसान कम पैदा होते हैं और कम जीते हैं। हालांकि पिछले 40 साल से जो है उनका साथ मेरा रिश्ता रहा और जैसे मैं सेंट्रल मिनिस्टर बना, इनके वालिद साहब भी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो दिल्ली आना जाना, जब भी मैं मुंबई आता, काफ़ी काम मुंबई में भी कौम के इन्होंने लिए हैं मेरे हाथ से। यहाँ की मस्जिद का काम हो या मुसलमानों का इज्तिमाई काम हो, यहाँ तक कि बड़ा साहब ठाकरे साहब से रफीक ज़करिया साहब जो चेयरमैन थे मिलाद कमेटी के, हज कमेटी बना हुआ था लेकिन वो ओपन नहीं हुआ था। कोई एक मराठा की होटल थी, इसकी वजह से वो ओपन नहीं हो रहा था। जैसे अर्शद सिद्दीकी साहब बोले, बाल ठाकरे के पास बात करने के बाद एक रात में जो है पूरा खाली करा के दिया होटल। जब जाके हज
ओपन हुआ। एक दो नहीं है, बल्कि यूपी से लेके मुंबई तक, मुंबई के मुसलमानों को एक सबसे बड़ा नुकसान है। और वो इंसान ऐसा इंसान है, किसी के खिलाफ कभी एक चीज़ बोला नहीं हुआ, और जो है हमेशा कौम के बारे में सोचता था। और इतने जल्दी हमको छोड़ के जाएगा यकीन नहीं, लेकिन कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर जो है मौत का चकना है। लेकिन ये वक्त नहीं था जाने का, बेवक्त गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को यह दुख सहने की अल्लाह ताकत दे। शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से थे और समाज के लिए उन्होंने क्या किया? अरशद सिद्दीकी साहब जो है हमारे बहुत ही करीबी थे, काफ़ी सालों से उनसे जो है ताल्लुकात थे। और ऐसी शख्सियत थी कि सब जो है अमन परस जो है वो ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने जो है सभी को जो है एक साथ मिलाने की कोशिश की। और जब भी जिसको कहीं पे भी ज़रूरत हो तो उसके लिए दौड़ के जाने वाला इंसान था। जहाँ पे भी जिसको भी ज़रूरत लगे, मदद लगे, आपने देखा होगा कि काफ़ी उनके इलाकों में भी जो है मदद का काम उन्होंने बार बार किया है। चाहे वो कौन सी भी आफत आई हो, जैसे कि जो है सुबह सुनाम के टाइम हो, जो है कहीं पे जो है बाढ़ आ गई हो, वहाँ पे भी जो है वो मदद करते रहे। कभी भी जहाँ पे भी मदद मिलती थी तो वो ज़रूर करते थे। और बुद्ध साहब से काफ़ी करीब थे, और जब भी जो है नासिक में आते तो वो मिले बगैर जाते नहीं थे। और यहाँ पे भी जो जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकातें भी जो है उनसे होती थी। एक ऐसा इंसान जो है जो सबको जो है अपना एक पल में जो है अपना उनकी एक ऐसी है, मैं बोलूँ कि उनका एक बात था कि जहाँ पे भी जाए तो वो जो है वो दोस्ती जो है बरकरार रखते थे। और दोस्ती के लिए जो है फिर आप देखोगे कि वो पूरे दिल से जो है वो मदद करते थे। और मैं कहूँ कि ऐसा इंसान जो है अपने बीच में से चला गया तो बेहद दुख हो रहा है कि इतनी जल्दी जो है मुझे लगता है वो जाना नहीं चाहिए था, पर ऊपर वाला का जो है इलावा जो आता है तब जाना ही पड़ता है। और मैं दुआ यही करूँगा कि उनके जो है उनको जो है ऊपर वाला जो है अच्छी तरह से जो है संभाल कर, क्योंकि एक जो है ऐसा इंसान हमारे यहाँ से गया है। दुआ करूँगा कि आत्मा को शांति जमात साथ तो एक 2-3 बड़े वाक़यात हुए, जैसा उसमें मेराज पे जलजला आया था और बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं के साथ जो वहाँ इमदादी काम किया तो अहमदाबाद से लेकर के अंजार तक और कच्छ तक के सरहदी जाल बिछा हुआ था। मैं हर जगह कैंप, रिलीफ कैंप, सबसे बड़ा जो कैंप था वो सबसे तबाह इलाका था अंजार में। वहाँ हमने देखा कच्छ में किस तरह की बड़ी तबाही थी। वहाँ सबसे बड़ा वो लगाया हुआ था उस जगह पर जा कर के रिलीफ देना, जिसमें उन्होंने वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग और एक मालेगांव को फंसा रोजा
कर्फ्यू बहुत खतरनाक था जब बाहर से जाना रिलीफ का पूरा काफिला लेके गए उस काफिले में हम लोग भी थे बड़ा खतरनाक था अंदर साइड में वो साधन रहा यानी हम लोग काफिला भी जो है बड़वाइयों की इज्जत में लेकिन वो उनकी जो थी पहचान थी इस तरह से हम लोग बाहरी रोक दिया पुलिस की स्पेशल फोर्स आई उससे जो है रिलीफ के सामान हर मुस्लिम एरिया में दूध तक भी मिला मैं तो उसमें चश्मे गवाह हूँ इस तरह से मैं समझता हूँ काम करने का इमरजेंसी डिजास्टर में जिस तरह से रिलीफ का बहुत अच्छा है अरशद सिद्दीकी साहब के साथ हमने 92 से काम किया 92 की राइट के बाद जिस तरीके से अरशद भाई ने बम्बई के रिलीफ के काम में जिस बड़े पैमाने पे काम किया भाई ने और जिस तरीके से पूरे मुल्क में कोई आफत आई है यानी जो गुजरात में इतना बड़ा बदल आया उस मौके पर पूरे मुल्क में कभी भी कुछ भी हुआ नहीं तो भाई हमेशा डट के सिक्योरिटी पूरी खड़ी। मुझे ये देख के बड़ा अजीब सा लगा कि जब अचानक मैंने देखा कि भाई हमारे बांग्लादेश में पहुँच गए और पूरा जो रोहिंग्या की मदद करने पहुँच गए तो ऐसा लगता था कि उसकी शख्सियत एक ज़माने में इराक में दवाई जाना थी सद्दाम हुसैन के ज़माने में तो यहाँ से स्पेशल फ्लाइट तैयार हो रहा है फिर साहब मिनिस्टर थे उस ज़माने में भी और तैयारी मिली जाने की इससे पूरे इंडिया से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे और जब भी कभी कोई आफत आई है मुल्क की सतह पर या इंटरनेशनल सतह पर तो अरशद सिद्दीकी साहब ने हमेशा बढ़कर काम किया तो इतना बड़ा काम किया है कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान लेवल की शख्सियत थी और अरशद सिद्दीकी हम सबके सरपरस्त थे ऐसा लगता है आज की हमारे बीच नहीं है तो ऐसे खाली बन सकता है सरपरस्त खत्म हो गया तो एक बड़ी शख्सियत थी जिसको हमने आज मिस किया साल हो गया है उनकी शख्सियत के बारे में कोई ऐसा एक वाकया याद हो 1 से 1.5 मिनट में आप जो बता सके जो आपकी यादें हों और आज उनको किस तरीके से याद कर रहे हैं आप। अरशद भाई के ताल्लुकात हमारे बड़े भाई से थे हमसे भी 25-30 28-30 साल से थे तो अभी 1 मिनट में कोई बता सकता नहीं कभी आप लोग सुकून से आइए हमारे पास बैठ के बता हमारी बहुत लंबी स्टोरी है भाई इन्होंने हमसे हमारे साथ उन्होंने बहुत काम किया है फलक के टेम्परेचर कजबी अंजार में जो अर्थक्वेक आया था जब भी हमने काम किया साथ में मुंबई में भी राइट्स में काम किया हम लोग साथ में तो हमारे बहुत मेरे बड़े भाई जैसे भी थे साथ में उन्होंने हमारे बड़े भाई के साथ में काम किया और मेरे साथ 27-28 साल में बहुत काम किया उन्होंने तो अभी ज़्यादा मैं ये बहुत बड़ी स्टोरी में क्या बताऊँ मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये अचानक अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया तो बड़ा दुख है तो हम उनके गम में शामिल है उनकी फैमिली के गम में पूरे शामिल है। भाई तुम्हारे क्या रहे हमारे बीच हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने थे सन 78 से मुलाजिम थे आखिरी मुलाकात 4 इंतकाल से 4 दिन पहले आखिरी मुलाकात हुई अल्लाह उनको जिनको जगह थी इससे ज़्यादा मैं थैंक यू 2 मिनट के अंदर अरशद भाई की सारी बात अरशद भाई के ताल्लुक से बता दें ये मुमकिन ही नहीं है लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि अरशद भाई लोगों का दर्द रखते थे गरीब और मजलूम के लिए हमेशा खड़े रहते थे और मैं समझता हूँ कि बगैर कोई भी मजहब के लोग हों चाहे वो भूकंप का मसला हो चाहे कोविड का मसला हो ना जाने कितने गरीब और मजलूम की मदद करने का काम रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेहनत तले करे और हमारे जैसे लोगों को हमेशा सहारा दिए सरपरस्ती उनकी रही और हम लोग उनको भुला नहीं सकते बस हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे उनके दर्जात बुलंद करे उनके घर वालों का अल्लाह सब्र करे। थैंक यू। आपका जाना मुंबई शहर और इस कौम के लिए मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक नहायत ही समाजी कारोबारी और सियासी शख्सियत थे। उनके वालिद जो है 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। हम लोग जनता दल में उनके साथ हम लोगों ने काम किया। एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के एक बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक जो है हम लोगों को छोड़कर चले गए। उनका जाना यकीनन तालीमी क्षेत्र में समाजी क्षेत्र में सियासी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए एक बड़ा नुकसान है। अरशद सिद्दीकी साहब के बारे में क्या कहेंगे किस तरह की शख्सियत थी? अरशद भाई एक दीनी मजहबी सियासी उसमें जो है अरशद भाई का बहुत बड़ा ताउन रहा है और अरशद भाई के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है
एक ऐसी शख्सियत जो उन्होंने पूरे मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर उन्होंने एक अच्छा काम किया। और उनकी रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो उन्होंने कोरोना के टाइम में और जो भी हालात जैसे भी रहती थी पूरे देश के अंदर, मुंबई के अंदर, उन्होंने अपना इतना अच्छा काम किया और वो पार्टी से जुड़े रहे और सियासी काम के लिए, सामाजिक काम के लिए और तालीमी काम के लिए उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छा काम किया। हमारे बीच में आज अरशद भाई नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए हम लोगों के दिल में, हम लोगों के मन में वो रहेंगी। हम उनको खैर-ए-क़दर पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हम लोगों की सबकी यही दुआ है। क्या उनके बारे में कुछ वाक़या आपको याद हो? मैं 84 में मुंबई आया, उसी के बाद से मैं अरशद सिद्दीकी साहब के साथ ही लगा रहा और बहुत सारे हालात मुंबई में जो आए, सब जगह उनके साथ काम करने का मौका मिला। रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं भी सदस्य था, उनके साथ ही काम किया और भी अवध एजुकेशनल बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मुंबई के दर्जनों से ज़्यादा NGOs को चलाने के लिए अरशद सिद्दीकी ने लोगों के लिए काम किया। और कोई भी मुसीबत मुंबई शहर में जब भी मुस्लिम, खास करके मुस्लिम समाज पर आई, वो हमेशा पूरी ताकत के साथ अपने साथियों के साथ खड़े रहे। और बड़ी बड़ी जो घटनाएं उधरतन हुई, जैसे कच्छ में जो हुआ, हम लोगों ने सबसे पहले मेडिकल कैंप कच्छ में किया। हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान के अंदर ना जाने कितनी जगहों पर, और अरशद सिद्दीकी की दोस्ती का और उनके मिलने जुलने वालों का इतना बड़ा सर्कल है इस मुल्क में कि हम लोग कोशिश करके सब तक पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी अपनी एक शख्सियत थी जो कारोबारी, व्यापारी होने के बावजूद एक बेहतरीन सियासतदान और सारे राजनीतिक दलों में उनके बेहतरीन संबंध रहे। चाहे शरद पवार के साथ रहा हो, चाहे कांग्रेस के बड़े लीडरों के साथ रहा हो, चाहे वो सेना के बड़े लीडरों के साथ रहा, सबके साथ जो है उनके संबंध रहे और सबसे बेहतरीन संबंध। और वो संबंध से भी नहीं उनका कोई कारोबारी लेना देना, वो संबंध इसलिए थे कि समाज के लोगों को उनसे कैसे मदद पहुंचाई जाए। तो अरशद सिद्दीकी साहब का जाना हम लोगों के लिए अफसोसनाक रहा। और आपको एक ऐसी घटना बताऊँ, मैं अभी रहने के लिए कुलाबा आया, तो मैं अरशद भाई की वजह से ही कुलाबा आया। उधरतन अभी बकरीद में हम सब इसी, जहाँ आज खड़े हम आपको बाइट दे रहे हैं, यहीं हम लोग साथ में नमाज यहीं पढ़े, यहीं रहे। 2 दिन पहले डेथ से हम लोग सारे लोग जो है मिले, बातचीत करना हर चीज़ पर, हर इश्यूज पर। और पिछले 32 साल से हम लोग लगातार एक ही जगह तरावी की नमाज पढ़ते रहे और ऐसी कभी कोई नहीं हुआ कि 32 सालों में कभी गायब गया। और अरशद भाई उसका शानदार इंतजाम करते थे। और मैं समझता हूँ कि शायद ही मुंबई में कोई ऐसा इदारा होगा जो इतने लंबे सालों चला। जो इमाम पहली बार में पढ़ाने आया था, इस साल उसका बेटा इमाम होकर पढ़ाने आया। तो मैं समझता हूँ उनकी अपनी सोच, उनकी फिक्र, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए बेहतर काम था। अभी आखिरी दिनों में उन्होंने बहुत अच्छे से ये कहा था कि हम एक कैंसर के लिए बड़े पैमाने पर हमको वहाँ मझगांव में जगह बना देंगे जहाँ लोग जो है आए और ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनको रहने की तकलीफ होती है। मैं वो जगह बना के देने के लिए तैयार, उन्होंने तैयारी भी कर दी थी। इसी तरह से मेडिकल की फील्ड में चूँकि अलग अलग जगहों पे उनके संबंध थे, उस जगह भी वो सब पहुँचाते रहे। फैमिली का भी बैकग्राउंड उनका पूरा, सारे लोग बच्चों से लेकर उनके दोस्त अहबाब सब जुड़े रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका इतनी जल्दी जाना, जो बिल्कुल हम लोगों को यकीन नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते कि इतना जल्दी अरशद सिद्दीकी हमारे बीच नहीं है। क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई, जो साथी जो वहाँ थे, तो हम लोग एक दूसरे को यकीन ही नहीं कर पा रहे कि एक दूसरे को कहें कि साहब नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो कमी समाज में अरशद सिद्दीकी के जाने से आई है, वो अल्लाह ही पूरा कर सकता है। उनकी बहुत ही वेल कल्चर्ड फैमिली है, सारे भाई, उनके दोस्त, उनके अहबाब, सारे लोग यहाँ हैं। और सबसे हम लोग चाहेंगे कि अरशद भाई जैसे सबको जोड़कर चलाते थे, वो भी सबको जोड़ कर चलाएं। शुक्रिया। आज हम इस्लामी मखाना में सब जमा हुए हैं। अरशद सिद्दीकी अंकल का ताज़ियाती जलसा रखा है। बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है आज हम सब जमा हो रहे हैं अरशद अंकल के लिए। वो शख्स ऐसे थे, हमारे तो अंकल थे, हमारे वालिद बाबू कुरैशी साहब के अजीज दोस्तों में से थे। और हमारे वालिद साहब के बाद हम जिसे मानते थे, हमारे जो करीबी थे, वो अरशद अंकल थे। आज मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी चीज़ें जाहिर करनी है कि अरशद अंकल एक ऐसे शख्स थे जो हमारी पूरी बिरादरी को इमाम
बॉम्बे के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को साथ में लेके चलते थे। मैं मेरा पर्सनल एग्जाम्पल बताऊंगा, कभी भी हमारे वालिद साहब के बाद, हमारे वालिद साहब को आज 26 साल हो गए इंतकाल हो गया, लेकिन हमें अरशद अंकल ने कभी हमारे वालिद साहब की कमी महसूस होने नहीं दी और हर चीज़ में मेरे बड़े भाई खालिद भाई और मेरे साथ हमेशा खड़े रहते थे। तो बड़ी दुख की बात है आज अरशद अंकल हमारे साथ नहीं है। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से नूर अता फरमाए, उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और बस कुछ अल्फाज नहीं है, मैं इसी अगर बात कर रहे अरशद आजमी की, तो एक बड़ी शख्सियत थी, समाज के अंदर एक बड़ा नाम था और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, आज हमारे बीच नहीं है। और एक सोसाइटी से जो है, एक सोसाइटी से बहुत बड़ा एक लीडर थे, क्या कहेंगे? देखिए, इंसान जब दुनिया में नहीं रहता है तो उसके अच्छे काम को ही याद किया जाता है, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है जिसको आगे तक लोग याद रखते हैं। अरशद सिद्दीकी साहब ने अपने पूरी जिंदगी में लोगों की मदद करने का, सेवा करने का, देश भर में कोई आपदा है, कोई मुसीबत है, उसमें लोगों की मदद करने का, रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो उनकी थी उसके माध्यम से स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, तमाम आपदाओं में जाके लोगों की मदद करना, तो ये मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। उनका इस दुनिया से जाना हम सब के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। मैं प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार के लोगों को, उनके चाहने वालों को शक्ति दे कि जो ये कष्ट आया है परिवार में वो सहन करने की उनको ताकत मिले। साथ ही साथ मैं ये भी अपील करूँगा कि उनके जो अच्छे काम हैं सोसाइटी के लिए, उसको आगे भी परिवार के लोग और उनके चाहने वाले जारी रखें। आपके साथ काफी काम किया, कई यात्राएं की और इसके बाद अरशद सिद्दीकी साहब के साथ भी कई मौकों पे हम लोगों ने, जैसे कोरोना का समय था तो दिल्ली में हालात जो थे उसमें बहुत सारी मदद हमने उस समय अरशद साहब से बातचीत की और वहाँ पे मंगाई थी। तो मुझे लगता है कि आज अभी जब इस श्रद्धांजलि सभा में भी बातचीत हो रही थी तो हर आदमी उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें बता रहा था, कुछ तकलीफ में जब पड़े तो कैसे उन्होंने मदद की वो बता रहा था। तो ये उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। मैं उनको हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ऊपर वाला जन्नत में से दे। थैंक यू सर, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। क्या कहना चाहेंगे आज हमारे बीच में? ऐसा है कि उनके महासिर, उनकी खूबियों पर उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है और चूँकि मेरे एक करीबी दोस्त थे तो लिहाजा मैं उनके हक़ से दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी खिदमत जो तालीम के मैदान में थी, जो समाजी खिदमत थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल कर ले और उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। ये कहते हुए अपनी बात करता हूँ। अरशद जी के लिए किस तरह की शख्सियत थी, किस तरह से याद करते हैं, क्या कहते हैं? देखिए कि मैंने अपने जज्बात जब मैंने बयां किए, मैं तकरीर नहीं किया, तकरीर का ये वक्त, तो मैंने यही कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जिनसे पूरी इंसानियत उम्मीद रखती है। कौम तो उनसे उम्मीद रखती थी, पर कौम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जब जिक्र कोविड का हुआ तो वो ऐसी आपदा वो धर्म जाति नहीं देखी और उन्होंने धर्म जाति कभी भी नहीं देखी जो संजय सिंह जी ने बयान किया। ऐसे हजारों उदाहरण, एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण जो समझ लीजिएगा जब ऐसी शख्सियत निकल जाती है तो सिर्फ कौम का नहीं पर पूरे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है जो आज हम महसूस कर रहे हैं। कोई वाकया उनके बारे में बताना चाहेंगे जो बहुत सारे कि हमेशा वो याद आएंगे? वाकया उनके बारे में कहा जाएगा कि भाई 2-4 वाकये हो या 2-4 बातें हो, ऐसी अनगिनत उन्होंने जो काम किए जो आज अपने अपने तरीके से लोग अपना ये बयान कर रहे हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जो पढ़ी लिखी भी है,
और तालीम को उन्होंने अहमियत दी। तालीम से बड़ा कुछ भी नहीं जो उन्होंने उस चीज़ को अहमियत दी। और न कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आप सऊदी अरेबिया में चाहिए, यूएई में चाहिए, इंटरनेशनली बहुत कम लोग ऐसे जिनकी पहचान हिंदुस्तानी करके है, इनकी पहचान। मेरा नाम आलम मिर्ज़ा है और हम अरशद भाई के 82-83 से दोस्ती हमारी, हम लोग साथ में ही बिजनेस चालू किए और ही वॉज वन ऑफ द हेल्पिंग नेचर का है। बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, अल्लाह उनकी रूह को जन्नत में जगह देवे परवरदिगार। उन्होंने काफ़ी लोगों का मतलब हेल्प किया, गरीबों को, बेवाओं को, काफ़ी ये काम करते थे। बस यही है, आप लोग सब मिलकर दुआ करिए, ही शुड रेस्ट इन पीस। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अरशद सिद्दीकी के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके के मेडिकल फील्ड के अंदर आप लोग डॉक्टर के पेशे हो, उन्होंने भी मेडिकल के अंदर बहुत सारे काम किए, क्या कहेंगे? जैसे रेड क्रॉस वगैरह भी चलाते थे। अरशद भाई वॉज अ बिग पर्सनैलिटी एंड उन्होंने मेडिकल फील्ड के लिए बहुत सारा काम किया है और कौम की खिदमत भी काफ़ी की है। इसी का नतीजा है कि हम इतने सारे डॉक्टर आज उनके कॉन्डोलेंस मीट में अपना टाइम निकाल के आए हैं। मैं अल्लाह ग्रांट इन जन्ना, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके गुनाहों को बख्श दें। हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनके आगे की जनरेशन उनकी लेगेसी कंटिन्यू करे। थैंक यू सो मच। बहुत ही अफसोस हुआ है, अरशद भाई का सदमा लगा है गहरा। वो इतने नेक शख्सियत थे और जिस तरह से उन्होंने कौम और मिलत के लिए, मुल्क के लिए काम किया, शायद बहुत कम लोग होते हैं। मेरे बहुत ख़ास अजीज़ थे, बहुत मेरे उनसे गहरे रिश्ते थे उनके साथ में। और मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब मैंने सुना उनके इंतकाल के बारे में। लेकिन मौत है, हक बरहक है आती इंसान के लिए। बस उनके लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनके जो घर वाले हैं उनको सब्र अजीम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उन्होंने एक अच्छा काम करने का पैगाम दिया था। उनकी जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी थी, उसके ज़रिए वो पूरे दुनिया के लोगों के, अपने मुल्क के लोगों के ये काम करते थे। उसमें हम लोग हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे, उनके अच्छे काम थे उसमें अमल करने की कोशिश करेंगे। यही मेरी अल्लाह ताला से दुआ है। कहेंगे अरशद भाई की शख्सियत के बारे में, कैसे थे, क्या था उसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह अरशद भाई एक अच्छे इंसान भी थे, अच्छे लीडर भी थे और काफ़ी उन्होंने लोगों की खिदमत की, हर गरीबों की मदद करने में। और राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा, काफ़ी लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। मगर आज अफसोस की बात है कि हमारे बीच में नहीं रहे हो। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। और हम सब आज आए हैं उनके लिए यहाँ क्योंकि आज ये रखी गई बैठक दुआ मग़फ़िरत के लिए सारे लोग जमा हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए और अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत अता फरमाएगा और जन्नत फिरदौस में मुकाम।